ओके बच्चों, तो हम लोगों का सीरीज चल रहा था, प्रैक्टिकल के प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें लास्ट क्लास में स्मिथ नंबर हो गया था। आज की क्लास का पहला प्रोग्राम है गोल्ड बैच नंबर। ये सारे प्रोग्राम 12th की प्रोग्रामिंग में आईएससी बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो वही आपको फर्स्ट ईयर के उसमें तैयार करना होता है और 12th में भी ये प्रोग्राम देखने होते हैं। अब गोल्ड बैच नंबर क्या है, देखिए। गोल्ड बैच नंबर इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर that can be expressed as a sum of two odd primes number। मतलब जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव में इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, मतलब प्रोग्राम में क्या करना है कि ये है ऐसा। ओके, तो अब यहां पे इसका क्या सेंस हुआ, ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 4 आर कॉल्ड गोल्ड बैच नंबर। तो अब देखिए, जैसे कि हम ध्यान दें कि अगर 6 है तो 6 में नीचे से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, 1 के 1 से नहीं, 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि पहला प्राइम नंबर आपका 2 होता है ना। तो 2 से स्टार्ट करो कि कोई अगला प्राइम नंबर ऐसा मिल जाए जिसका सम करने पर 6 आ जाए। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर, पहले 2 + 2 ही करके देख लो, तो 2 + 2 तो 4 हो जाता है, तो वो तो 6 से मैच नहीं हुआ। फिर 2 + 5 करके देख लो, तो वो 6 से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पर 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो 2 के बाद अब अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 है। अब 3 के साथ देखो, पहले 3 + 3 करके देखो, 6 हो गया, तो ये तो अपना हो गया। अब यहां 10 की बात करें तो फिर से वही स्टार्टिंग करो, पहले 2 + 2 करके देखो, नहीं हुआ। फिर 2 + 3 करके देखो, क्योंकि प्राइम नंबर का ही सम करना है। तो 2 + 3 किया तो नहीं हुआ। फिर 3 प्लस जब 2 + 3 नहीं हुआ तो 2 + 7 करके देख लो। और 10 से ऊपर जाना नहीं है तुमको, लिमिट क्या है 10, 10 से ऊपर नहीं जाना है। फिर 3 के कॉम्बिनेशन नहीं आया, उसके बाद अब अच्छा 3 + 7 किया तो 3 भी वो है और 7 भी, तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा मिल गया। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है उनको हमें चेक करना है। तो अब 3 को छोड़ के अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है। तो 5 नीचे जाना नहीं है, पहले 5 + 5 करके देखो, फिर 5 + 7 करके देखो, तो 5 + 5 करने पर हमारा 10 आ जा रहा है। तो इस वजह से ये हमारा गोल्ड बैच नंबर है, ये भी हमारा गोल्ड बैच नंबर है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम इन्होंने कहा कि 4 से ऊपर का ही नंबर हमें लेना है, और वो नंबर आपका पॉजिटिव इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा भी है, hence 6 has one odd prime number, odd prime pair। 6 के ऑड प्राइम पेयर में कौन सा है, 3 + 3 करने पर 6 आ जाता है। ऐसे 10 के 2 ऑड प्राइम पेयर्स कौन से हैं, वो आपका 3 और 7 है, और 5 और 5 है। अब क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इवन इंटीजर इनटू n, और n शुड बी ग्रेटर देन 9 और n शुड बी लेस देन 50। यानी हम इसके बीच का प्रिंट कराना चाहते हैं, 9 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो। फाइंड ऑल ऑड प्राइम पेयर, मतलब ये पेयर प्रिंट कराने हैं, ये पेयर प्रिंट कराने, ऑल प्राइम पेयर्स हुज सम इज इक्वल टू नंबर। तो एग्जांपल तो पीछे हम लोग देख ही चुके हैं। अब जैसे यहाँ 14 है, तो 14 के ऑड प्राइम पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 11, और 7 और 7 14 के हो सकते हैं। ऐसे 30 के ये 3 पेयर मिलेंगे, है ना। ये आपके एग्जाम्पल में दे दिया गया। अब जैसे 17 है, तो 17 आपका इनवैलिड हो गया है, 17 इनवैलिड हो गया क्योंकि इसका कोई ऐसा पेयर नहीं मिल पाया। और ऐसे 126 भी इनवैलिड है, ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है, क्योंकि हमारी 50 से ऊपर रेंज नहीं होनी चाहिए। अब हमारा यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इसमें एक फंक्शन बना दिया हमने, क्योंकि बार बार प्राइम चेक करना है, तो बार बार उसका कोड लिखना पड़ेगा प्राइम का, तो उससे अच्छा है कि हम उसका फंक्शन बना देते। इस प्राइम नाम का फंक्शन बना देंगे, नम में जो भी भेजेंगे ये प्राइम का कोड है, चेक हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने वर्डमेन में वर्क करना शुरू किया, क्योंकि प्राइम नंबर ही इसमें चाहिए। तो सबसे पहले आपका एंटर वैल्यू ऑफ n, जो कि 9 और 50 के बीच की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, हमारे एग्जांपल में
ये सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं जिसमें 3 पेयर प्रिंट हुए हैं, ये 30, तो 39 और 50 के बीच में आता है, तो 30 के हिसाब से चला लेते हैं। ये एग्जांपल जरा नोट कर लो, 30 में आपके ये पेयर आएंगे। अगर n इक्वल टू 30 है तो आपके 3 पेयर प्रिंट होने चाहिए। नोट हो गया? पेयर भी नोट कर लिए? ओके। हाँ, तो n में हम लोग यहाँ पर 30 लेंगे। देखिए, एंटर वैल्यू ऑफ n हमने 30 स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे हमने लिमिटेशन चेक करनी है, तो अगर n जो है 9 से छोटा हो या 50 से बड़ा हो तो इनवैलिड इनपुट नंबर आउट ऑफ रेंज, ये मैसेज आ जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी, वो इवन नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर जो n है यानी 30 2 से डिवाइड करोगे 32 से डिवाइड हो जाता है ना, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑड की कंडीशन है ना। तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट नंबर इज ऑड लिख के आ जाएगा, ये भी एक कंडीशन चेक करनी जरूरी थी। उसके बाद अब इससे भी बाहर आ गया क्योंकि 30 हमारा इसमें भी मैच नहीं हुआ। अब यहाँ आ जाइए आप अब देखिए, आपका यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया था कि 3 से चालू करना, तो हमने लूप 3 से चालू कर दिया। वैसे 2 हमारा प्राइम नंबर पहला होता है, लेकिन 3 से स्टार्ट किया गया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था। तो 3 और कहां तक डिवाइड करके देख रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नंबर को नीचे से यानी 1 से की तरफ से अगर डिवाइड करना शुरू करोगे, जैसे यहां हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये लॉजिक करके याद करके बताओ, कोई भी नंबर 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करके उस नंबर से एक पहले तक डिवाइड करके अगर देखा जाए तो कहां तक डिवाइड हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर अपने हाफ तक डिवाइड हो सकता है। नीचे से अगर स्टार्ट करोगे, जैसे 6 है तो 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, और उसके बाद 6 नहीं कटेगा ना, तो 3 क्या है लास्ट, 6 का हाफ है। ऐसे मान लीजिए 12 है तो 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, और 6 क्या है, 12 का हाफ है। तो इसीलिए यहां पे हाफ तक का लूप, हाँ हाँ 4 से भी कट जाएगा, लेकिन लास्ट नंबर क्या है 6, तो 6 आपका 12 का हाफ है, तो यानी ये नंबर हाफ तक का लूप चलाया गया, इसीलिए लूप कहां तक चलाया गया, हाफ तक का, कि आगे का चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अब जरा देखिए, लॉजिक पे ध्यान दीजिए, यहां पर n में आपका 30 था, 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना आ गया 15। अब 3 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। और n में क्या है, n में आपका 30 था, और a में क्या है, a में आपका 3 है, तो 30 माइनस 3 कितना आएगा 27। अब इसके बाद ए और बी दोनों को भेज दिया गया, ए और बी। इसमें ये वाला काम क्या किया गया है कि एक नंबर आगे से लिया जा रहा है हाफ के, और एक नंबर पीछे से लिया जा रहा है ना, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ 27 है, तो आपका ए की वैल्यू आपका क्या है 3, तो 3 तो प्राइम होता है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा आकर, ट्रू या 1, ट्रू फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और 27 ये प्राइम है नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी इस कॉम्बिनेशन को हम छोड़ देते हैं, जो हमारा पहला चलेगा उसको देखेंगे, तो ये प्रिंटिंग नहीं होगी, फिर लूप ऊपर चला जाएगा। और ए में क्या है 3, 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब यहां पर ये प्लस 2 क्यों किया गया, क्योंकि अगर प्राइम नंबर पे गौर करो तो पहला 3 ऐसा प्राइम नंबर है जिसके बाद अगर प्लस 2 करते जाओ तो सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे आपको, प्लस 2 करते चले जाओ। तो 3 प्लस 2 करोगे 5, अब 5 प्लस 2 करोगे तो 6, वो प्राइम नहीं है, लेकिन ऐसे प्लस 2 करते चले जाओ तो 11 आ जाएगा, और 11 में प्लस 2 करते चले जाओ 13 आ जाएगा, 13 में प्लस 2 करते चले जाओ 17 आ जाएगा। जो प्राइम नंबर है वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, तो यहां पर ए में 3 था, 3 प्लस 2 कर दिया, कितना हो गया 5। अब यहां पे एन में तो अभी भी 30 है, 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 करेंगे क्या आ जाएगा 25। अब 5 तो प्राइम होता है, ध्यान दो 5 तो प्राइम होता है, लेकिन
25 प्राइम नहीं होता है, तो ये ऊपर जाएगा लेकिन फॉल्स होके आ जाएगा। अच्छा, ये चीज पिछले क्वेश्चन में उसमें पेपर में क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि अगर फंक्शन में आगे कोई चेकिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब वो इक्वल टू ट्रू से चेक हो रहा है। ये बात याद है? ट्रू से, तो ये भी ट्रू से चेक हो रहा है, ये भी ट्रू से चेक हो रहा है, और प्राइम नंबर ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स। उसके बाद देखो कंडीशन फॉल्स हो गई, अब 5 + 2 कर दिया, कितना आ गया 7। 7 15 छोटा है, नीचे आ गए। अब यहां पर 30 - 7 कितना आ जाएगा 23, है ना। अब 23 याद करो प्राइम होता है नहीं होता है? नहीं होता। कॉम्बिनेशन देखो 23, ये देखो बेटा, अब देखो यहां पर आपका 7 भेजा जा रहा है और यहां पर आपका 23 भेजा जा रहा है ना। तो 7 ऊपर जाएगा, वो तो प्राइम होता ही है, और 23 भी आपका प्राइम होता है, तो दोनों में क्या रिटर्न होके आ जाएगा, ट्रू। रिचा तुम्हारा माइक खुल गया है, रिचा, रिचा बेटा ध्यान दो। ये रिचा अभी लेफ्ट करना पड़ जाएगा, ध्यान से पढ़ नहीं रही है। हाँ, अब देखो ये यहां से 7 भेजा जा रहा है, यहां से 23, तो 7 23 ऊपर जाएगा, एक बार ऊपर चला के दिखा देते हैं, 7 को प्राइम कर देते तो 23 तो अपने आप हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे 23 है, वो तो याद रहेगा ही। खैर, तो यहां से दोनों फंक्शन कॉल हो गए आपके, और आप चले गए ऊपर साइड में, ऊपर, हाँ यहां पर ये बुलियन टाइप का, इसका मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहां पर 7 आया, अब देखो 7 को एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 7 है और यहाँ पर 1 से लूप चलाया जा रहा है, तो 7 1 से डिवाइड हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो C++ होके 1 हो गया, C में 0 था, प्लस प्लस होके 1 हो गया। फिर 7 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से 5 से 6 से लास्ट में ये 7 7 हो जाएगा, तो 7 7 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो C++ होकर 2 हो गया। उसके लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आए। अब देखो C की वैल्यू क्या है 2, और 2 2 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब यहां पे रिटर्न ट्रू होगा। अब इस चीज को ये शॉर्टकट आपको सिखाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसे लिखा है, वरना इस चीज को आप कैसे लिखते नॉर्मल वे में कि C इक्वल टू अगर 2 है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, और फिर उसके बाद आप, हाँ बस ये हो गया। तो अगर एक लाइन में करना है तो ये वाला तरीका बेस्ट है, और अगर आप पूरा लिखना चाहते तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इस एक लाइन की जगह पर ये लिखना पड़ेगा। भाई देखो C की वैल्यू 2 हो गई थी, 2 2 मैच हो गया तो रिटर्न ट्रू हो गया, है ना। अगर ना मैच होता तो एल्स में जाता, रिटर्न फॉल्स हो जाता। तो वही चीज यहां पे भी हो रही बच्चों, तो ये नया तरीका है आपका कि कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दोगे तो वो हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 2 2 से मैच हो गया इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 ना होकर 8 होता तो यहाँ पे फैक्टर्स ज्यादा हो जाते, तो वो 8 से मैच 2 से मैच नहीं करता, तो रिटर्न फॉल्स होता, इतना याद रखना। तो ये यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा, और ऐसे ही आपका ये 23 आएगा, दूसरा वाला फंक्शन जो कॉल हुआ है 23, तो 23 को चलाओगे तो 23 1 से डिवाइड होगा और 23 से डिवाइड होगा, तो उस केस में भी C की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहां से 2 2 मैच हो गया तो रिटर्न ट्रू कर दिया। बाहर आए, और यहां पर दोनों में यहां पे भी ट्रू रिटर्न हुआ जब हमने 7 भेजा, और यहाँ पे 27 भेजा तो यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न हुआ। और ये शॉर्टकट हमने बता ही दिया, ये इक्वल टू ट्रू है रियल में, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ भी ट्रू लिखना पड़ेगा और यहाँ भी इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ट्रू हो गई तो ए और बी मिल जाए। तो ए में क्या था आपका 7 और बी में क्या था आपका 23, ये पहला पेयर आपका प्रिंट हो गया, आउटपुट के हिसाब से है। हाँ, उसके बाद फिर 7 + 2 करोगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 तो प्राइम होता नहीं तो उसको छोड़ दो। फिर 9 + 2 करोगे कितना हो जाएगा 11, अब 11 प्राइम होता है,
तो 11 के साथ कॉम्बिनेशन देख लो, यहाँ पे n में 30 था और यहाँ पर 11 है, तो 30 माइनस 11 करेंगे तो 30 माइनस 10 किया तो 20 हो गया, 20 माइनस 1 किया तो 19। अब 19 आपका प्राइम होता है, होता है। तो यहां पर आपका a भेजा जा रहा है, तो a में क्या था, a में आपका 11 है और यहां पर आपका 19 भेजा जा रहा है, तो 11 भी प्राइम होता है और 19 भी प्राइम होता है, तो वहां से ऊपर से रिटर्न होके क्या आएगा, ट्रू। और दोनों ट्रू हो जाएंगे तो a और b प्रिंट हो जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन आपका 11 और 19 प्रिंट हो जाएगा, है ना। अभी एक बचा है, फिर 11 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 13, और यहां पे 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 कितना आया, 17। अब 17 प्राइम होता है, होता है, और 13 भी प्राइम होता है, तो ये दोनों आपका 17 और नहीं, बी में 17 है और इसमें आपका 13 है, दोनों नंबर ऊपर भेजे जाएंगे और ये दोनों आपके ट्रू रिटर्न करेंगे, तो फिर आपका अगला कॉम्बिनेशन 13 और 17 प्रिंट हो जाएगा। ये तीनों तीनों यही थे। इसके बाद अब लूप चलने के लिए आपका यहाँ पे 15 तक लूप चल सकता है क्योंकि हाफ चलाया जा रहा है ना, 13 तक चली चुका है। अब 13 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 15, है ना। और 15 के बराबर है, नीचे आ गया, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 प्राइम होता ही नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स, उसके बाद लूप फॉल्स। तो ये आपका हो गया क्या, गोल्ड बैच नंबर, गोल्ड बैच नंबर। और इसका मैंने नीचे ये एल्गोरिथम भी लिख दिया है, मैं हल्का सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं जिससे कि आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकें। ये एल्गोरिथम है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एल्गोरिथम भी लिखना होता है ना। और ये मैंने उसकी वीडी टेबल भी बनानी आती है, तो वीडी टेबल भी मैंने बना के एक प्रोग्राम की दिखा दी कि वीडी टेबल बनती कैसे है। फिर ये आपका हो गया, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।